वो फादर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जो कि अपने पेशेंट को एक चर्च के अंदर देख रहे थे। इनके पास ऐसे मरीज आते जिनका दिमाग ठीक नहीं होता और उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं। फादर, रोज एक ही भयानक सपना देख के मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। प्लीज फादर कुछ कीजिए, मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। फादर ने कहा, मैंने आपको जो बात बताई है आप उस पर अमल करना और जो मैंने दवाई लिख कर दी है उसे जरूर से लेना। 2 हफ्तों के बाद आके मुझे दिखाइएगा। और फिर ये मरीज यहाँ से उठकर चला गया। आज के दिन का आखिरी मरीज था। फादर बहुत थक चुके थे। तभी फादर की सिक्योरिटी आती है फादर के पास। फादर, एक मरीज बहुत जिद कर रहा था, इसी वजह से मैं उसे अंदर लेकर आई हूँ। क्या आप उसकी बात सुन लोगे? ये रो रो के मुझे बता रहा था, ये बहुत घबराया हुआ है और डरा हुआ है। हाँ ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ, मैं चर्च बंद करके आ जाऊंगा और इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और फिर फादर की सिक्योरिटी जाती है अपने घर और जेसन आता है फादर के पास। आ जाइए, बैठिए आप यहाँ पे, आप इतना ज़्यादा डरे हुए क्यों हैं? फिर इस आदमी ने फादर को बताया, फादर मेरा नाम जेसन है, कई रातों से मैं एक ही ख्वाब बार बार देख रहा हूँ। वो इतना भयानक ख्वाब होता है जिसकी वजह से मैं डरा हुआ हूँ। फादर ने आहिस्ते से बोला, इनको भी डरावने ख्वाब आ रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। जी क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, आप अपने भयानक सपने के बारे में मुझे कुछ बताएं। फादर, मैंने सपने में देखा कि शहर से बहुत दूर एक कब्रिस्तान है जो पुराना है, बहुत सालों पुराना। वहाँ पे कोई दफन नहीं होता। उस कमरे की ओर मैं जाने लगता हूँ और जब मैं उस कमरे को खोलता हूँ तो वहाँ से एक रास्ता सीढ़ियों के जरिए नीचे जा रहा है। ये ख्वाब आपको कितने दिनों से दिखाई दे रहा है? ये ख्वाब मैं 10 रातों से मुसलसल रोजाना देख रहा हूँ। अच्छा आगे बताइए, ख्वाब में आगे क्या होता है? ये क्या हो गया? ये तो बिजली चली गई। आप परेशान मत हो, आप आगे बताइए, आपके सपने में क्या हुआ? फादर, थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे ऐसी आवाज आने लगी कि भूखे जानवर कुछ खा रहे हो। फिर मैंने आगे जाके देखा तो फिर मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। मुझे सामने खड़े हुए ऑल नजर आए। ऑल ये क्या होते हैं? आपको नहीं पता है ऑल क्या होते हैं? ऑल ये जिन्नात की नस्ल के होते हैं। ये इनको गोश्त खाना बहुत पसंद होता है और कब्रिस्तान के नीचे अपना घर बनाते हैं। और जो लोग अपने प्यारों को कब्र में दफन करके जाते हैं फिर वो ऑल कब्रों को अंदर से खोलकर खा लेते हैं। फादर, जब मैंने अपने सपने में देखा कि ऑल इंसानों को खा रहे हैं तो मेरी चीख निकल जाती है। मेरी चीखने की आवाज़ सुन करके वो सब के सब मेरे पीछे भागते हैं और उसी वक्त मेरी आंख खुल जाती है। फादर प्लीज मेरा इलाज करे वरना मैं पागल हो जाऊंगा। फादर इसकी सारी बात सुनने के बाद कुछ सोचते रहे और बोले, ऐसा करते हैं मैं और आप अभी कब्रिस्तान चलते हैं। कब्रिस्तान? मगर क्यों? देखिए, ये जो आपने सारी बातें मुझे बताई ये एक ख्वाब है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब आप मेरे साथ कब्रिस्तान जाएंगे, जब देखेंगे आप ऐसा कुछ नहीं तो आपका डर। जेसन उनकी बात पे गौर करता रहा। फिर उसने इनके साथ कब्रिस्तान जाने की हाँ भर ली। फिर फादर अपनी गाड़ी में जेसन को लेकर कब्रिस्तान जा रहे थे। फादर के चर्च से कब्रिस्तान बहुत दूर नहीं था। जेसन, आपका घर कहाँ है? मेरा घर कब्रिस्तान के पास ही है। थोड़ी देर में फादर जेसन को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। फादर ने जेसन से पूछा, क्या आप अपने ख्वाब में इसी कब्रिस्तान को देख रहे थे? डरिए मत, हम अंदर चलते हैं, उसी रास्ते पर जो आपको सपने में दिखाई देता है। जेसन अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन फादर के कहने से वो अंदर जाने लगता है। फादर इनके पीछे पीछे चलने लगे। फादर ने देखा यहाँ पे
कुछ कब्रें खुदी हुई है जिसका ताबूत बाहर की ओर है। अब सवाल ये होता है कि आखिर इसमें जो दफन था वो गया कहाँ। ये कब्रिस्तान शहर से बहुत दूर बना हुआ था। फादर और जेसन उस कमरे के बाहर जाकर रुक गए। क्या हुआ जेसन? इसी कमरे के बारे में बात कर रहे थे तुम? जेसन कुछ बोलता नहीं है और वो लोग सीधा अंदर चले जाते हैं। उस दरवाजे के अंदर सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। वो फौरन से सीढ़ियों से उतर करके नीचे आ गए। नीचे वाकई ही सड़े हुए गोश्त की बदबू थी। फादर को डर नहीं लग रहा था। फादर उस कमरे के अंदर जाते हैं और फादर को डर भी नहीं लग रहा था। फादर चलो चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। अरे डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा नीचे देख लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। और फिर फादर और जेसन अंदर जाकर देखने लगे। मैंने इसके बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। मैं पहली दफा यहाँ आया हूँ। जेसन देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपका वहम था, चलिए आगे चलते हैं। तभी जेसन बोलता है फादर आप जाइए आगे, मुझे डर लग रहा है, आगे काफी अंधेरा है। ठीक है जेसन, मैं जाकर देखता हूँ और तुम्हारा वहम दूर करता हूँ। और फिर फादर आगे जाते हैं। फादर जैसे ही अंदर आते हैं सामने कुछ अजीब से लोग खड़े हुए थे और वो लोग इसको खा रहे थे। फादर ये देखकर बहुत डर गए और फादर वहां से सीधा वापस भागने लगे। जेसन आपका सपना सच है, हमें यहाँ से फौरन से भागना होगा। ए तुम हंस क्यों रहे हो? कौन हो तुम? लाश को छोड़ करके ये सारे जिन्नात फादर के पीछे खड़े हुए थे। फादर जेसन की जाल में फंस चुके थे और इनके पास भागने का कोई मौका नहीं था। क्या करे फादर, इस कब्रिस्तान में लोगों ने दफन करना बंद कर दिया है और आपको पता है हमें तो भूख लगती है, इसीलिए बहाने से मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। Thanks for watching this video. Subscribe now. Bye bye.